नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार एक छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हमें आत्मविश्वास जरूर देता है, उसी तरीके से हमारी हार्ड वर्किंग, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम हमें सफलता प्राप्त करने की कोई गारंटी तो नहीं देती है, लेकिन उसके लिए साथ उसको प्राप्त करने के लिए हमें पूरा आत्मविश्वास से भर देती है हमारी हार्ड वर्किंग। तो बेटाओ, कीप हार्ड वर्किंग, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, यही बात मैं तुमसे डेली कहता रहता हूं। तो मैं आपका नरेंद्र सारस्वत डीएमएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर के अंदर। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने क्या बातें जानी थी, मैं समझ रहा हूं यहां पर कि आप लोग उस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? हम लोगों ने जाना था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली आपके पास कैलकुलेट हो रहा है, उसके अलावा आपके पास रेट डिफर कर रही है, रेट अलग अलग आ रही है, आपके पास रेट अलग अलग आ रही है। इसके अलावा तो हम लोग इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, और अगर रेट अलग अलग नहीं आ रही है, टाइम डिफर कर रहा है, जैसे कि टाइम पूरा कंप्लीट ईयर नहीं आ रहा है, दिनों में आ रहे हैं, तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन पिछली क्लास में ट्राई किए थे। तो जिनको ये बातें अभी तक, मैं कह रहा हूं कि जिनको ये बातें अभी तक पता नहीं है या सीधा इस वीडियो पर आए, हमारी ये तीसरी क्लास चल रही है, वो शुरू की 2 क्लास जरूर देख ले। क्लियर हो गई सभी को बात? तो चलो हम हमारे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सीआई एंड एसआई। ठीक है ना? तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, देन सिंपल इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से क्लियर हो गई तो हमारी बातें। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे जरूर उसके बारे में भी, ठीक है ना? तो आइए हम लोग आज आगे बढ़ने जा रहे हैं आगे के पॉइंट। तो मैंने आपको 2 साल के लिए रेट अलग अलग बताई थी। आपके दिमाग में ऐसे आ सकता है, मान लो सर 3 साल के लिए रेट अलग अलग आ जाए, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं, उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे प्रिंसिपल है बेटा 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, ये प्रिंसिपल के हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% है, टाइम आपके पास 3 ईयर्स है, 3 साल का समय है, और कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, मैं अब वो बात बताने जा रहा हूं। एक तो तरीका ये था, तुम्हें रेशियो याद होगा, 3 साल को देखते ही 331 आप लोग लगा सकते हो एंड देन सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूं कि आप लोग अब इस तरीके से भी, इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। कौन सा टाइप, उसे आप बोर्ड पर देखेंगे सभी के सभी। करें स्टार्ट हम लोग। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले साल जब आता है, सबसे पहला साल जब आता है, तो प्रिंसिपल पर, मतलब 10,000 रुपए पर, ये फर्स्ट ईयर की बात की जा रही है, ये फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर जो होता है हमेशा 10,000 पर निकलता है, और वो भी कितना परसेंट, तो आप लोग हो गए सर 10% निकलता है, 10% निकलेगा, वो भी 10,000 पर। फर्स्ट ईयर हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा। तो 10,000 का जो 10% आएगा निकलकर, वो बेटाओ 1,000 रुपए निकल के आएंगे। ये हमारा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए सभी के सभी? क्या समझाया मैंने ये समझाया कि पहले साल जो कैलकुलेट होगा वो 10,000 पर होगा, और 10,000 का जो 10% निकल के आएगा वो 1,000 रुपए निकल के आ जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर अगर हम आते हैं, तो ये देखो सेकंड ईयर की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सेकंड ईयर, ये हमारा सेकंड ईयर है। रेट तो अभी भी कितना परसेंट चल रही है आपके दिमाग में? चल रहा है 10% चल ही रहा है। तो मैं 10,000 का 10% तो निकलेगा ही निकलेगा, मतलब 1,000 रुपए और निकलेगा। ये हमारा सेकंड ईयर है। देखो बात को गहराई से समझना, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले 10,000 का 10% 1,000, फिर 10,000 का फिर से 10%, तो वो 1,000 आया। बात समझ पा रहे हैं सारे के सारे? अब आएगा इस 1,000 का 10%, मतलब जो सेकंड ईयर जो कैलकुलेट होगा ब्याज, वो प्रिंसिपल के अलावा फर्स्ट ईयर के ब्याज पर और कैलकुलेट होगा। क्या फर्स्ट ईयर से पहले कोई ईयर था? नहीं था, तो इसलिए सिर्फ प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हुआ था फर्स्ट ईयर। तो सेकंड ईयर से पहले कोई ईयर है कि? बिल्कुल सेकंड ईयर से पहले फर्स्ट ईयर है, तो प्रिंसिपल पर तो 1,000 आ चुका है, तो 1,000 का 10% और, तो आपका आंसर आएगा सर 100 रुपए यहां पर आ चुका है। ये हमारा सेकंड ईयर के बाद ब्याज हो चुका है। अगर सेकंड ईयर की बात करें तो 1,000, 2,000 और 100, 2,100 रुपए हमारा आंसर आ गया। आपको याद ही होगा, हम लोगों ने निकाला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई थर्ड ईयर की बात की जा रही है, तीसरे साल, तो तीसरे साल के लिए पॉइंट बताने जा रहा हूं। तीसरे साल जो लगेगा 10% तो लगेगा ही लगेगा। थर्ड ईयर 10% तो ब्याज कैलकुलेट ही होगा, किस पर? इस 10,000 पर, जो कि 1,000 रुपए आएंगे।
क्या आप लोग सारे समझ पा रहे हो? 1000 रुपये आएंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पर और कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं इस 1000 की बात करने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी के सभी, इस 1000 की बात करने जा रहा हूं, पहले फर्स्ट ईयर की बात करने जा रहा हूं, इस 1000 पर जो 10% निकल के आएगा वो 100 रुपए होंगे। ये 100 रुपए किस पर निकल के आए? फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर। सेकंड ईयर के इंटरेस्ट कितना है? तो आप कहोगे सर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट सर 1000 है और साथ में 100 है, मतलब 1100 है। 1100 का भी निकाल सकते हो या अलग अलग निकाल सकते हो। तो पहले मैं इस 1000 पर निकालूंगा जो कि 100 आएगा, 10%, 100 रुपए आएंगे। और लास्ट में मैं निकालूंगा किस पर? इस 100 पर, जो कि 10 रुपए आएंगे। क्या आप लोग सारे समझ पे? सबसे पहले आया फर्स्ट ईयर पर कैलकुलेट हो गए जो कि 100 रुपए आए, फिर आया इस 1000 पर कैलकुलेट हो गए वो भी 100 रुपए आए, और फिर इस 100 रुपए पर कैलकुलेट हो गया आया जो कि 10 रुपए आए। अरे बेटा भाषा तो समझ में आ रही है सभी को? अब आप बताओ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1100। ऐसे ही मैंने कहा थर्ड ईयर का कितना है? 1210 रुपए। ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है। कंप्लीट ईयर अगर मैं बात करूं तो सबको जोड़ देंगे, 1000, 2000, 3000, 3100, 3200, 3300 एंड देन 10, 3310। तो हमारा कंप्लीट 3 साल का ब्याज आ जाएगा 3310 रुपए। ये हमारा इस सवाल का आंसर, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये ट्री मेथड से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने एक बात यहां पर सीखी होंगी, तो मैंने आपको एक रेशियो मेथड बताया था जिसमें याद करो, देखो 3 बार कैलकुलेट हुआ था प्रिंसिपल पर, जो बात प्रूव हो चुकी है, 3 बार आया है। फिर 3 बार कैलकुलेट हुआ प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पर। अगर हम देखें तो 3 बार प्रिंसिपल के इंटरेस्ट मतलब 1000 पर 3 बार कैलकुलेट हुआ है, 100 3 बार आया है। और फिर प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पर कैलकुलेट हुआ है एक बार, जो कि 10 रुपए आया। एक बार फिर से रिवाइज करना, पीछे जाना, वापस से चेक करना क्या मैंने इसमें बताना है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो। और अगर ये भाषा क्लियर हो गई है तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग लगा सकते हैं। कब? जब रेट आपके पास डिफर कर रही हो, अलग अलग आ रही हो। तो भाषा क्लियर हुई सभी को किस तरीके से हम लोगों ने ट्री मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलो मैं रेट यहाँ पर अलग अलग लेने जा रहा हूं। तो रेट अलग अलग अगर हम लेने जाएंगे तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, सभी देखेंगे, सभी के सभी इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस बार अपन ने कहा कि भाई फर्स्ट ईयर जो रेट है, मैं फर्स्ट से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। फर्स्ट ईयर जो रेट है वो है हमारे पास, सपोज करो 4%, 4%। सेकेंड ईयर जो रेट है बेटा वो है 5%, एंड थर्ड ईयर जो रेट है वो है बेटा 6%। क्वेश्चन में कहा गया है टाइम आपके पास 3 साल है, 3 ईयर है, और कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 10,000 रुपए आपके पास है ही। शायद आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं। अब आ जाओ सारे के सारे। फर्स्ट ईयर की रेट 4%, मतलब कहने का मतलब प्रिंसिपल तो सर हमारे पास 10,000 रुपए है ही, आप लोग सारे समझ गए होंगे। सबसे पहले इस पर निकल के आएगा 4%। तो बताओ पहले साल ब्याज कितने रुपए आए? तो आप कहोगे सर 400 रुपए, ये पहले साल का ब्याज है। रेट अलग अलग है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इस तरीके से समझा रहा हूं। तो बताइए पहले साल का ब्याज कितने परसेंट आया? तो आपका आंसर आया 4%। अब मैंने कहा कि बताओ दूसरे साल, सेकंड ईयर की मैं बात करने जा रहा हूं। सेकंड ईयर रेट 4% ना रही सर, 5% हो चुकी है रेट। 5% है ना सेकंड ईयर। तो पहले तो आएगा 10,000 का 5%, तो आपका आंसर सर 500 रुपए। ये हमारे पास 10,000 का 5%, 500 रुपए। फिर आएगा इस 400 का 5%। 400 का 5% हम लोग निकालेंगे तो 400 का 5% जो निकल गया, देखो 10% 40 होते हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो उसका आधा 20 रुपए। भाषा क्लियर हो रही है सभी को? तो मैंने कहा कि सेकंड ईयर जो रेट चल रही है सर वो 5%, ये सेकंड ईयर का गेम है। अब अपन कौन से ईयर आते हैं? अब अपन आते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर फाइनल ईयर आ जाओ सारे के सारे। फाइनल ईयर की अगर मैं बात करूं तो फाइनल ईयर हमारे पास रेट हो चुकी है कितना परसेंट? थर्ड ईयर जो रेट हो चुकी है वो 6% हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूं कि बताइए फाइनल ईयर रेट कितना परसेंट, तो आपको अगर रेट लग रही है सर यहाँ 6%, तो सबसे पहले 10,000 का 6% आपका आंसर होगा 600 रुपए। क्लियर हो रही है सभी को? फिर आएगा ये जो फर्स्ट ईयर 400 नजर आ रहा है, इसका 6%, क्योंकि थर्ड ईयर जो रेट चल रही है वो 6% चल रही है, इसका 6% निकलेगा। हम थर्ड ईयर में चल रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसका जो 6% निकल के आएगा वो 24 रुपए, 24 रुपीज। फिर इस 500 का आएगा 6% आपके पास निकल के, 500 का जो 6% आएगा निकलकर वो हो गया हमारे पास 30 रुपए। ये 500 का 6% है। इसी तरीके से इस 20 का जब मैं 6% निकालूंगा तो 20 का 6% आएगा निकलकर 1.2 रुपए। क्या आप लोग सारे समझ पा रहे हो? ये कंप्लीट हमारे पास 3 साल का ब्याज है। मैंने कहा फर्स्ट ईयर का ब्याज बताओ, तो आपका आंसर 400 रुपए, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है।
मैंने कहा सेकंड ईयर का ब्याज बताओ, 500 और 20 मिलकर 520 रुपए, ये सेकंड ईयर का ब्याज है। मैंने कहा थर्ड ईयर का ब्याज बताओ, 624, 54 और एक 55.2, 655.2, ये हमारे पास थर्ड ईयर का ब्याज है। अगर आप लोग बातें समझ पा रहे हो तो क्लियर हो गया ना सभी को जो मैंने पैटर्न बताया। तो इस तरीके से हम लोग ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल कम 3 साल का ब्याज 400, 900, 1500, 20, 44 और जैसे 30 जोड़ेंगे तो 74 हो गए। तो 1574 और एक मिलकर हो गए 75, तो 1575.2 हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। ये हमारा आंसर। ये कब का है? जब रेट आपके पास अलग अलग डिफर कर रही हो। अब ये बताओ सभी को समझ में आया? भाषा क्लियर हुई? किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने पीडीएफ दी थी, पीडीएफ में आपको दिख जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, उनको ट्राई कर लेना सारे के सारे। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। सबसे पहला मेरा काम है तुम्हें सिखाना कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा देखो हम लोग यही चाह रहे हैं कि तुम लोग ये पॉइंट अच्छे से समझ जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आए किसी तरीके की। हाँ, क्वेश्चंस जो होंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल स्टेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो ही हम लोग इस चीज को ढंग से क्लियर कर पाएंगे। आ रहा है सभी को समझ में? टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए। मैंने एक टाइप बता दिया, तुम लोग घर पे बैठ के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 10,000 की जगह प्रिंसिपल और भी ले सकते हो, 8,000, 12,000, 16,000, 5,000, यहाँ रेट आप लोग अलग ले सकते हो। एंड देन ट्राई करने का प्रयास करना उसको। क्लियर हो गया सभी को? भाषा समझ में तो आ रही है ना सभी को? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि बेटा रेट कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट हो रहा हो, अभी तक के क्वेश्चन में देखा तुम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा था वो एनुअली कैलकुलेट हो रहा था, ईयरली कैलकुलेट हो रहा था। समझ में आ रहा है सभी को? तो एनुअली जब कैलकुलेट हो रहा था तो रेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, टाइम में कोई चेंजेस नहीं, जो टाइम दिया हुआ है वही है। लेकिन कभी क्वेश्चन में आ जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली को हिंदी में बोलते हैं अर्धवार्षिक। गणना जो की जा रही है वो अर्धवार्षिक आधार पर की जा रही है, या फिर इसको बोल सकते हैं 6 माही। समझ में आ रहा है? 6 माही का मतलब है प्रत्येक 6 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, साल में कितने महीने होते हैं? तो आपका आंसर होगा सर 12 महीने होते हैं। तो एक बात बताओ, साल में 12 मंथ होते हैं। जब हमारे पास 12 मंथ में अभी तक ब्याज कैलकुलेट हो रहा था, हर 12 महीने बाद ब्याज कैलकुलेट हो रहा था अभी तक, प्रत्येक 12 महीने। एनुअली का मतलब होता है हर 12 महीने ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। अब इसने लिख दिया 6 माही, तो 6 महीने का मतलब ये जैसे ही 6 महीना होगा बैंक पहुंच जाएगी सामने वाले के पास, भैया 6 महीने पूरे हो गए भाई, ब्याज लगेगा आप तुम्हारे। तो ये बताओ तुम, जो हमारी इनिशियल 12 मंथ है, इन 12 महीने में अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल के लिए ब्याज रख लिया, तो पैसा रख लिया, सॉरी 1 साल के लिए पैसा रख लिया, और ब्याज के लिए कंडीशन पहले ही बता दी थी बैंक ने कि भैया हर 6 माह में ब्याज लूंगी, तो इसका मतलब क्या है तुम बताओ? तो आप कहोगे हर 12 महीने में 2 बार ब्याज लगेगा यार, साल में 2 बार ब्याज लग गया ना, क्योंकि हर जैसे ही 6 महीने पूरे बैंक पहुंच जाएगी, 6 महीने पूरे बैंक पहुंच जाएगी। तो देखो 6 और 6 12, मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज दे दिया। फिर 6 महीने पूरे, फिर बैंक पूछ जाएगी, मतलब 6, 12 और यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 18 महीने, मतलब 1.5 साल, 1.5 साल में 3 बार ब्याज देगा वो। भाषा क्लियर हो रही है सभी को? समझ में आ रहा है ना सभी को? तो इसका मतलब ये होता है। क्लियर हुआ किस तरीके से हमने समझाया? ऐसे ही आपके पास आ जाए तो टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज को ध्यान पर देखना। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से देखना। मैं जो बात बता रहा हूं कि ब्याज जब भी आपका कैलकुलेट हो रहा हो प्रत्येक n माह में, प्रत्येक n माह में, प्रत्येक n माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, फॉर एवरी n मंथ्स ब्याज अगर कैलकुलेट हो रहा हो प्रत्येक n मंथ में अगर ब्याज कैलकुलेट हो रहा हो, तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे? तो देखो सभी समझेंगे इस चीज को। प्रत्येक n मंथ में अगर ब्याज कैलकुलेट हो रहा है तो रेट पर इफेक्ट पड़ेगा। रेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि n/12 टाइम्स रेट हो जाएगी। n मतलब प्रत्येक n माह, n का मतलब मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। रेट तो n/12 हम पहले भी समझ चुके हैं कि रेट एनुअली होती है, 12 महीने की रेट होती है।
दिन की भी 365 दिनों की रेट होती है। तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, तो आर का n/12 तो रेट पर इफेक्ट पड़ेगा। और टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टाइम जो भी आपके पास दिया गया है, टाइम पर 12/n टाइम्स इफेक्ट करने वाला है, ये टाइम पर इफेक्ट पड़ेगा। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास किया है, बाकी ये तो सिर्फ समझाने के लिए है तुम्हें कि एक्चुअलिटी में होता ये है। भाषा क्लियर हुई सभी को? अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो सभी के सभी, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीना में ब्याज कैलकुलेट होता है। तो आप लोग ये कहोगे सर जो रेट पर इफेक्ट पड़ने वाला है, तो रेट तो हो गई सर 6/12 गुना, तो 6/12 का मतलब हो गया है आधी, रेट तो हो गई आधी। टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ा? टाइम हो चुका है सर हमारे पास 12/6 गुना, कहने का मतलब ये है डबल, मतलब 1 साल में 2 बार, 1.5 साल में 3 बार, डबल होता जा रहा है ना, 2 साल में 4 बार, डबल होता जा रहा है। अब अगर आपके पास आ जाए, सपोज करो किस तरीके से पॉइंट ये आ जाए आपके पास कि भैया जो आपके पास क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से आया कि जो रेट आपके पास कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट सर कैलकुलेट हो रहा है कुछ इस तरीके से, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है क्वार्टरली, और क्वार्टरली का मतलब होता है आप लोग त्रैमासिक बोलोगे, त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब होता है प्रत्येक 3 माह, मतलब एन की वैल्यू 3 हो चुकी है, एन की वैल्यू 3 होती है, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप लोग बड़ी बातें जानते हैं सर, यहां रेट पर जो इफेक्ट पड़ने वाला है, रेट हो चुकी है आपके पास r/12 गुणा में 3, तो मतलब रेट तो हो जाएगी 1/4 और टाइम हो जाएगा आपके पास 12/3 मतलब 4 गुना। अब आप थोड़ा समझना, 3 माह का मतलब क्या हुआ? बैंक जैसे ही 3 महीने होंगे ना, उस बंदे के पास पहुंच जाएगी, कहेगी भैया लाओ ब्याज दो, मतलब 12 महीने में 3 महीने जैसे ही हुए, कहने का मतलब 3 महीना जैसे 3 माह का मतलब यह है हर 3 महीने बाद बैंक पहुंच जाएगी ब्याज देने। फिर से 3 महीने हुए, बैंक फिर पहुंच गई ब्याज देने, मतलब 6 महीने में 2 बार ब्याज लग रहा है। फिर से 3 महीने हुए, बैंक फिर पहुंच जाएगी, मतलब 9 महीने में उसको 3 बार ब्याज देना पड़ रहा है। और जैसे ही 3 महीने फिर हुए, तो कहने का मतलब 12 महीने में 4 बार, मतलब तभी तो मैंने कहा टाइम 4 गुना हो जाएगा। भाषा समझ में आ रही है? मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं कि रट्टा मार लो तुम लोग कि भाई ये टाइम ऐसा आ जाए, हाँ भाई क्वार्टरली आया, क्वार्टरली आ जाए, 4 गुना, 4 से गुना रेट को 1 होता है, ऐसे नहीं यार। चीज को समझने का प्रयास करना, भाषा क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तुम थोड़ा सा समझ जाओ दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, लैंग्वेज को समझ जाओ जो मैंने पॉइंट बताया। क्लियर हुआ सभी को? अब मैंने कहा कि सपोज करो क्वेश्चन ऐसे आ गया, पॉइंट ऐसे आ गया आपके पास कि अब जो ब्याज कैलकुलेट हो रहा है प्रत्येक 4 माह में कैलकुलेट हो रहा है, फॉर एवरी 4 मंथ, प्रत्येक 4 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। अब प्रत्येक 4 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अब आप लोग सारे भली बातें से समझ गए होंगे कि सर रेट पर जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो ये पड़ने वाला है, रेट जो है वो हो चुकी है r/12 इंटू 4 मतलब 1/3, रेट तो 1/3 हो गई। टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ा सर? टाइम पर इफेक्ट पड़ेगा 12/4, कहने का मतलब है 3 गुना। 3 गुना कैसे हुआ तुम समझ गए ना सारे के सारे? जैसे ही 4 महीने होंगे बैंक पहुंच जाएगी ब्याज लेने, फिर 4 महीने होंगे बैंक फिर ब्याज लेने पहुंच जाएगी, 8 साल में 2 बार ब्याज देना पड़ रहा है उसको, 8 माह में, सॉरी 8 माह में 2 बार ब्याज देना पड़ रहा है, और ऐसे ही 12 महीने में दिया ना उसने 3 बार ब्याज, इसलिए टाइम को 3 गुना कर देंगे। आ गया होगा सभी को समझ में जो मैंने समझाने का प्रयास किया है? बेटा वो भाषा समझ जाना सारे के सारे जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं। क्लियर हो गई सभी को ये बात? अच्छे से भली बाती से समझ में तो आ गई ना सभी को? हाँ या ना? रिप्लाई जरूर देते रहना आप लोग, है ना, जहां बैठे हो वहीं रिप्लाई देते रहना। क्या टाइम और भी आ सकता है? हाँ, आपके पास ऐसे आ गया प्रत्येक 5 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। अब तुमसे मैं पूछने जा रहा हूं हर 5 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब रेट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो रेट हो जाएगी सर, अब तुम समझ गए होंगे, रेट हो जाएगी 5/12 टाइम्स और टाइम हो जाएगा 12/5 टाइम्स, 12/5 गुना। तो भाषा समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुई? क्योंकि जो रेट होती है वो तो 12 महीने की रेट होती है, 1 महीने की r/12, तो 5 महीने की गुणा 5। तुम ये भाषा तो समझ गए होंगे सारे के सारे, स्टार्टिंग में लिख दिया।
12 महीने की रेट R% तो 1 महीने की R/12 तो n टाइम की n महीने की तो गुणा n से कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, डील करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिससे तुम लोग इस भाषा को अच्छे से समझ पाओ, पॉइंट को क्लियर कर पाओ। बेसिक सा क्वेश्चन रफ कर देता हूं मैं इस चीज को, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए पॉइंट। ये लिख जरूर लेना सारे के सारे पॉज करके, है ना। तो आ जाओ सारे के सारे एक क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अब उस क्वेश्चन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल है, मान लो 1,60,000 रुपए प्रिंसिपल के। बोलो कितने? 1,60,000 रुपए प्रिंसिपल के हैं, ये हमारे प्रिंसिपल है। 1,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, शायद समझ गए होंगे। टाइम 2 वर्ष है, 2 इयर्स हमारे पास समय है। ब्याज कैलकुलेट हो रहा है प्रत्येक 6 माह में, 6 माही ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। और कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट कब बताइए। 6 माही का मतलब हो गया हाफ ईयरली, सेमी एनुअली। ये क्वेश्चन बना। अब जैसे ही पहले तो तुम्हें इस क्वेश्चन की भाषा समझनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अब हमको। तो आओ सारे के सारे, तो तुम बताओ हाफ ईयरली जैसे ही ब्याज कैलकुलेट होगा हाफ ईयरली, तो इसका मतलब टाइम मैंने आपको बता दिया। हाफ ईयरली केस में टाइम तो हो जाएगा डबल और रेट हो जाएगी आधी। क्यों? ये तुम्हें समझ में आ गया ना, अभी जस्ट अभी के अभी समझाया मैंने तुमको। तो आप लोग कहोगे प्रिंसिपल वही 1,60,000 रुपए, ये लो प्रिंसिपल 1,60,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% नजर आ रही है, टाइम हमारे पास 4 साल नजर आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आपके पास कई तरीके हैं। 5% 4 साल की इफेक्टिव रेट क्या बताई थी मैंने? 21.550625%। वहां आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ 10,000 नहीं है, यहाँ 1,60,000 है। आ रहा है सभी को समझ में? अब मैं बात करने जा रहा हूँ रेशियो मेथड। सबसे पहला रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड टाइम को देखते ही आप लोगों को समझ गए होंगे, 4641 लगाना है सर, और बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आओ सारे के सारे लगाओ 4641। तो हम कहेंगे पहले इसका 5%, 10% 16,000, 5% 8,000, ये आ गए 8,000 रुपए, जो कि 4 बार आएगा। फिर इस 8,000 का 5%, 8,000 का 5%, 10% 800, 5% 400, ये हमारा 6 बार आएगा। समझ पा रहे हो? फिर 400 का 5%, 10% 40, बोलो 10% 40, उसका आधा 20, ये हमारे पास 4 बार आएगा। फिर इस 20 का 10% 2 और इसका 5% आधा मतलब 1, ये 1 बार आएगा। 8 चौक 32,000 रुपए तो ये हो गए। 6 चौक 2,400 रुपए ये हो गए हैं अलग से। 20 चौक 80 रुपए ये हो चुके हैं, और 1 एकम 1 कहने का मतलब 1 ये हो चुका है। सबको मैं अगर जमा करता हूं तो आएगा 34,481 रुपए। ये हमारा 1,60,000 पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का हाफ ईयरली कैलकुलेट होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहां तक की पॉइंट समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जाना है। रफ कर दें इसको। इस पॉइंट को अगर आप लोग समझ गए हो, अच्छे से पॉइंट क्लियर हो चुका हो, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। एक और क्वेश्चन अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। प्रिंसिपल है आपके पास, मान लीजिए 5,000 रुपए, ये प्रिंसिपल के 5,000 रुपए आ गया सभी को समझ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दी गई है, सपोज करो 4%, ये लो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बोलो 4% क्या है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम है आपके पास 1.5 ईयर टाइम है। अब देखो मैं तुमसे सीधी सी बात कहूंगा, 1.5 ईयर आपके पास समय दिया गया है। अब आपसे कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, एक तो हाफ ईयरली, HY का मतलब है अर्धवार्षिक आधार पर, और एक कैलकुलेट कर रहा हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट Y मतलब एनुअली, ईयरली के आधार पर। तो दोनों का डिफरेंस बताइए कितना आएगा। ये क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्या क्वेश्चन समझा तुम लोगों ने? बताओ। क्वेश्चन ये है प्रिंसिपल 5,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 1.5 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली के बीच में डिफरेंस बताइए। क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से सारी चीज बता चुका हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करना हो तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली जस्ट अभी डिस्कस किया है हम लोगों ने,
कैसे अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा इनकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे हम लोग। तो आइए सारे के सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सभी के सभी देखेंगे। सबसे पहले मैं हाफ ईयरली की बात करने जा रहा हूं। हाफ ईयरली आप लोग देख रहे होंगे, अभी अभी बताया, हाफ ईयरली का केस जब भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, एच वाई का मतलब तुम लोग समझ लेना, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में, तो रेट तो हो जाएगी आधी। तो 4% का आधा रेट, हाफ मतलब 4% जो रेट है उसको मैं आधा कर देता हूं, तो रेट तो मुझे नजर आ रही है 2%, और टाइम जो है वो हमारे पास 1.5 ईयर को 1.5, ये डबल हो जाएगा, मतलब टाइम मुझे 3 इयर्स नजर आएंगे। क्या तुम्हें समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ सभी को? क्या बताया, रेट कितनी नजर आ रही है बोलो? 2%, टाइम 3 इयर्स। अगर हाफ ईयरली की बात करता तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप लोग सर कैसे सॉल्व कर सकते हो? अब तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास रास्ते बहुत हैं, लेकिन इस डेस्टिनेशन पर पहुंचने का सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है? तो सबसे शॉर्ट रास्ता मैंने आपको बताया 2%, 3 साल की इफेक्टिव रेट आपको पता होनी चाहिए, तो आप हो गए 6.1208%। दोबारा बोलेंगे 6.1208%। ये 2% की 3 साल की इफेक्टिव रेट है। अब मैं तुम्हें हाफ ईयरली के ऊपर लेके चलता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के अलावा अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली के ऊपर लेके चल रहा हूं। बेटा ध्यान से समझना जो बातें बता रहा हूं, ईयरली के ऊपर लेके चलता हूं। तो ईयरली में टाइम पर कोई चेंज नहीं होगा, रेट पर कोई चेंज होगा, 4% और 1.5 ईयर आपके पास समय है। तो एक बात बताओ कि ये रेट जो है 4%, फर्स्ट ईयर कितनी रहने वाली है, पहले साल कितनी रहने वाली है? पहले साल तो रेट सर 4% रहेगी, लेकिन ये जो आधा साल नजर आ रहा है यहां रेट आधी हो जाएगी, यहां रेट रहेगी सर 2%। तो दूसरे साल में रेट सिर्फ 2% रहेगी। जानी थी ना हमने ये बातें? तो क्या R1 R2 अलग अलग रेट हो गई क्या आपके पास? हाँ बिल्कुल हो चुकी है। तो क्या इसकी इफेक्टिव रेट? हाँ सर आपने बताया था, दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 2 6, फिर 4 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 प्लेस में वैल्यू आएगी। नहीं आ रहा हो तो 0 लगा लेंगे। तो देखो 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, तो इससे पहले 0 लग जाएगा। तो 6.08% ये हमारी 1.5 ईयर की 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्टिव रेट हो गई है। 6.1208% यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके पास हाफ ईयरली के आधार पर रेट आ रही है, और 6.08% ये एनुअली के आधार पर इफेक्टिव रेट आ रही है। क्वेश्चन में क्या है दोनों का डिफरेंस? आप चाहो तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आराम से डिफरेंस निकाल लीजिए। इस 6.08 को जब 6.1208 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा, देखो 6 से देखो सारे के सारे लास्ट में 08 तो आएगा ही आएगा, ये वाला 08 तो बचेगा। अब देखो 12 में से 0.08 घटेगा तो आपके पास 0.4 आएगा, और ये पॉइंट लग गया, और ये 6 में से 6 गया तो 0 आ गया। तो आपके पास दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.0408%। और प्रिंसिपल जो है वो 5000 है, प्रिंसिपल 5000 है, तो 5000 का इतना परसेंट निकालने, कल को यहाँ प्रिंसिपल 10,000 होता, बोलो प्रिंसिपल कितना होता? 10,000। तो प्रिंसिपल अगर बेटा 10,000 होता तो डेसिमल उठ के यहाँ आ जाता, तो अंतर आता 4.08 अगर 10,000 होता तो, और ये 5,000 है तो इसका मैं आधा कर दूंगा, तो आंसर आएगा 2.04 रुपीज। ये इस सवाल का आंसर हो गया। क्या आप लोग सारे समझ पाए जो मैंने समझाया, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? पॉइंट को वापस से जाके पीछे जाके इस पॉइंट को समझना, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं जिससे तुमको सबको समझ में आ जाए। पहले मैंने कहा कि भाई उसने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली के बीच में डिफरेंस बताइए। तो पहले आप लोगों ने हाफ ईयरली की इफेक्टिव रेट निकाली, कैसे आई? रेट आधी हो गई मतलब 2%, टाइम 2 गुना हो गया मतलब 3 साल, तो हम कहेंगे 2% की 3 साल की इफेक्टिव रेट 6.1208 बताया था ना मैंने आपको, 6.1208 2% की, मैं रिपीट कर देता हूं 6.1208, 3% की 9.2727, मेरे साथ बोलते रहना 9.2727, 3% की, 4% की बोलो 12.4864, 12.4864%, समझ में आ रहा है? 5% की 15.7625%, 15.7625%, ये 3 साल की इफेक्टिव रेट बता रहा हूं। 6% की 19.1016%, 7% की 22.5043%, 8% की 25.9712, ऐसे 9% की 29.5029 और 10% की 33.1%। मैंने रिपीट कर दी ये बात। ये तो थी 6.12%, 1208%, 2%, 3 साल इफेक्टिव रेट। 2% कैसे आया? जब हाफ ईयरली था रेट आधी हो गई,
3 साल कैसे है, 1.5 साल का डबल मतलब 3 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली रेट 4%, पहले साल के लिए रेट 4%, लेकिन दूसरे साल तो पूरा आया ही नहीं, वो तो आधा ही आया है, तो आधा आया है तो रेट कितनी परसेंट हो गई, 2%। इफेक्टिव रेट 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 6.08%, दोनों का डिफरेंस 0.0408%। 0.0408% ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है, और ये 0.0408% जो आ रहा है आपके पास 10,000 पर जब निकालूंगा तो ब्याज आएगा, अंतर आएगा इनका 4.08 और उसका आधा 2.04%। अभी बताओ यहां तक सभी को समझ में आना? अरे पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? हम लोग मेहनत करते रहेंगे, पॉइंट को अच्छे से समझते रहेंगे। अगली भाषा पर चलते हैं, ये भाषा हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। पॉइंट छूटना नहीं चाहिए बस सर, सिंपल सी बात है, पॉइंट हमारा छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। तो प्रिंसिपल है मान लो 12,000 रुपए, ये लो प्रिंसिपल 12,000 रुपए है सर, प्रिंसिपल है 12,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने ले ली 12%। टाइम है 1 and 1/4 ईयर, 1/4 साल का समय है, ये वर्ष है। और ब्याज जो कैलकुलेट हो रहा है वो प्रत्येक 5 माह में कैलकुलेट हो रहा है, फॉर एवरी 5 मंथ, प्रत्येक 5 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। क्वेश्चन में कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ये बना क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा कितने माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, 5 माह में। 5 माह का मतलब रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाँ सर हमें याद है, रेट पर इफेक्ट पड़ेगा 5/12 गुना, रेट तो 5/12 गुना हो जाएगी। समय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम जो होगा वो 12/5 गुना होगा। आगे सभी को समझ, जिस विद्यार्थी को ये नहीं पता है 1 and 1/4 का मतलब क्या है, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 साल, इसका मतलब ये है। महीने में बोले तो 1/4 को 12 से गुना करेंगे मतलब 3 माह, 1 वर्ष 3 माह, महीने में ऐसे बोलेंगे 1 वर्ष 3 माह। तो अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही हम लोग सॉल्व कर, प्रत्येक 5 माह में कैलकुलेट हो रहा है, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ा, प्रिंसिपल वही 12,000, तो रेट पर इफेक्ट पड़ चुका है कितना, 12 का 5/12, तो आप कहोगे 12 से 12 कैंसिल, सिर्फ 5 बचा, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम की बात करें तो टाइम तो हमें दिखाई दे रहा है, देखो 4 एकम 4 और 1 मिलकर हो गया 5/4, और ये गुना हो जाएगा किससे, 12/5 से, तो टाइम नजर आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 3 बार गया मतलब 3 यूनिट, कहने का मतलब 3 साल। और कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। भाषा क्लियर हो गई सभी को? जो मैंने समझाने का प्रयास किया, मैंने जो समझाने का प्रयास किया वो यही था, प्रत्येक 5 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, प्रत्येक 5 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, तो रेट पर इफेक्ट पड़ेगा 5/12 और टाइम पर 12/5, सोल्व करेंगे तो 3 और ये 5%, अब तो सोल्व हो ही जाएगा। जब भी आपके पास 5% 3 साल नजर आए तो रेशियो लगा लो तुम लोग 3:1, नहीं तो 15.7625% भी निकाल सकते थे। यहां पर आपके पास 12,000 रुपए प्रिंसिपल के हैं, तो आप लोग कहोगे इसका 5% निकाल, 10% 1200, तो इसका 5% जो निकल के आएगा वो 600 आएगा, 5% इसका 600, 600 का 5%, तो 600 का 5%, 10% 60, तो हम कहेंगे 15 जो आएगा इसका 5% निकल के आएगा, 15 का 5%। अब 15 का 5% अगर हम निकालें, देखो हम निकाल तो सही रहे ना, देखो दोबारा से सुन लीजिए, थोड़ी गलती कर दी हम लोगों ने, यहाँ 30 आएगा, माफ करना, यहाँ 30 आएगा भाई, 10% 60 का अगर मैं 5% निकालता हूं, आधा करता हूं तो 30 आ जाएगा, 30 का 10% 3, उसका आधा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। सोल्व करेंगे 1800, तो ये हो गया, 90 एक आ गए और एक आ गया 1.5, तो आंसर आएगा 1891.5 रुपए। ये हमारा 3 साल का 5% से 12,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। कब, देखो 12,000 रुपए पर 1 से ही 1/4 साल का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रत्येक 5 माह में कैलकुलेट हुए कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो एक और मैंने क्वेश्चन तुम्हें समझा दिया, एक और क्वेश्चन अगर आप लोग लेना चाहो तो और क्वेश्चन, कितने ही क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमारे पास आएंगे। मेरे हिसाब से सभी को ये भाषा क्लियर होगी होगी, नहीं तो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, ये लो प्रिंसिपल 16,000 रुपए है, ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास 16,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% लेने जा रहा हूं, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट,
टाइम में 9th मंथ लेने जा रहा हूँ, 9 माह में समय लेने जा रहा हूँ, 9 मंथ में समय लेने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन में कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब त्रैमासिक, हर 3 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, और 3 माह में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो मैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, पॉइंट क्लियर हो जाओगा सभी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो सारे के सारे क्वार्टरली अगर हम बात करने जा रहे हैं तो रेट पर इफेक्ट पड़ेगा, रेट हो जाएगी 1/4 और टाइम हो जाएगा 4 गुना। तो प्रिंसिपल वही 16,000 रुपये, रेट हो चुकी है 5% और टाइम 9 चौक 36 माह मतलब 3 साल। कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ गए होंगे अब तो। 36 माह 9 चौक 36 माह, 36 माह का मतलब हो चुका है 3 साल। ठीक है, फिर से 331 लगा दो आप लोग, 3331 ये हम लोग लगा देंगे। पहले मैं इसका 5% निकालूंगा, तो इसका 5% निकल के आएगा वो 8,000 रुपये, समझ गए होंगे। आधा देखो इसका 10% आप लोग कहोगे 1600, माफ करना 10% इसका 1600, उसका आधा 800 रुपये। 800 का 10% 40, 40 का 800 का 10% 80 और इसका 5% हमारे पास 40 आ जाएगा यहाँ पर। और 40 का में 10% 4 आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इनको गुना करेंगे तो 8 या 2400 रुपये एक आगे, यहाँ पर 120 रुपये और आगे और यहाँ पर 2 रुपये और आगे, तो आंसर आएगा 2522 रुपये। ये हमारा इस सवाल का आंसर। तो अब आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें ये क्वार्टरली वाला पॉइंट सभी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, जो अभी अभी मैंने समझाया है। क्लियर हो गया सभी को? तो हम लोग एक बात सीख चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा हो हाफ ईयरली, रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साल में 2 बार ब्याज कैलकुलेट हो रहा है और रेट एनुअली होती है। बात समझ में आ रही है सभी को? ऐसे ही आपके पास प्रिंसिपल कैलकुलेट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कैलकुलेट हो रहा है क्वार्टरली, तो हम लोग कहेंगे रेट 1/4 हो जाएगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में रेट 1/4 और टाइम 4 गुना हो गया। भाषा क्लियर हो गई सभी को? तो अच्छे से भाषा क्लियर हो जानी चाहिए, अच्छे से पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए। तो ये तो थे पॉइंट वो जिनसे हम लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया। ऐसे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो भाषा आपको अगर ये बातें अच्छे से समझ में आ गई हों, ये पॉइंट अगर आपके अच्छे से समझ में आ गए हों, तो भैया अच्छे से आप लोग इनके क्वेश्चन जरूर लगाने जो मैंने आपको शीट में दिए गए हैं। अब हम लोग आगे की बातें करने जा रहे हैं, अगले पॉइंट की ओर तुम्हें मैं लेके चल रहा हूं। अगला पॉइंट आप लोग जानेंगे कि क्वेश्चन जब आता है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे सभी के सभी। कि जैसे प्रिंसिपल आया आपके पास 10,000 रुपए, ध्यान से देखेंगे। प्रिंसिपल आया 10,000 रुपए, टाइम आपके पास 3 साल, टाइम आपके पास, रेट आपके पास 10%, टाइम 3 साल आया, 3 वर्ष आपके पास समय आया। और क्वेश्चन में कहा गया कि भाई आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो आप लोगों ने कुछ देर पहले सॉल्व किया था, आज की क्लास में 3310 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया था। दोबारा से बोलो, क्या निकल के आया था? 3310 रुपए, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। और अगर मैं अमाउंट पूछता हूं तो अमाउंट बताओ कितना आएगा? तो सर 10,000 में 3310 को हम लोग जमा कर देंगे तो आंसर आएगा 13,310 रुपए। अब क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की बातें की जाएगी, मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। याद करो कि अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? सर आपने अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बताया था P इंटू, दोबारा बोलेंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। अगर मैं प्रिंसिपल को उधर भेज देता हूं तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा वो आएगा निकल के 1 प्लस R/100 की पावर T करने पर, पावर T करने पर इन दोनों का रेशियो निकल के आएगा। ये था मेथड के अंदर। अब मैं डायरेक्टली तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन जब आते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास। ध्यान से देखेंगे, ध्यानपूर्वक सारी बातें ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन जब आया आपके पास तो बेटा वो इस तरीके से आएगा कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए, प्रिंसिपल 10,000 रुपए 3 वर्ष के अंत में, बोलो कितने वर्ष के अंत में? 3 वर्ष के अंत में 13,310 रुपए हो जाते हैं। तो कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन अब रेट पूछ रहा है वो आपसे कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा। टाइम कितने साल है बोलो? टाइम आपके पास है बोलो 3 साल। 3 साल का समय है, प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, 13,310 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है।
मैंने आपको अभी अभी बताया टाइम 3 करने, टाइम किसी भी 1 + r/100 की पावर, मैं एक बार बता देता हूं, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है ना, वो 1 + r/100 की पावर टाइम करने पर आता है। थोड़ा मेथड समझ लो आप लोग, जिससे फिर बाद में अपन शॉर्ट पर पहुंच जाएंगे सीधे। तो 1 + r/100 की पावर टाइम करने पर अगर अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल की रेशियो निकल के आता है, तो अगर मैं टाइम को इधर भेजूं तो इसका मतलब ये तो इसका रूट हो गया, जो इनका रेशियो है उनका रूट हो चुका है, टी रूट आ चुका है, टी रूट हो चुका है। जब हम इंडाइसिस सर्च पढ़ेंगे, जब भी हम लोग पावर को इधर भेजेंगे तो वो सर्च बन जाती है, रूट बन जाती है, रूट में चला जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि x² = 4, तो मैं कहूंगा इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है। ऐसे ही आपके पास अगर कोई पावर t है, पावर t है, जब पावर t उधर जाएगा तो टी रूट हो जाएगा यहां पर। अब आपके पास पावर अगर 3 है, पावर अगर 3 है तो यहां कहोगे सर ये क्यूब रूट हो जाएगा। कहने का मतलब ये किसका रेशियो, पावर 3 है तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो इसका मतलब क्यूब रूट, किसका रेशियो, अमाउंट और प्रिंसिपल का क्यूब रूट निकालेंगे। आया सभी को समझ? तो देखेंगे सभी के सभी टाइम आपके पास 3 साल है, अमाउंट है आपके पास 13,310, ये अमाउंट है, ये टाइम है, और यहां पर ये प्रिंसिपल है। तो मैं डायरेक्ट रेशियो लिखने जा रहा हूं 13,310 बटे 10,000, और इसका क्यूब रूट लेने जा रहा हूं, जो कि बराबर है 1 + r/100 के। तो 0 से 0 कैंसिल, 1331 11 का क्यूब, 1000 10 का क्यूब, तो आपके पास बचा है 11/10, जो कि बराबर है 1 + r/100। अरे आ रहा है क्या सभी को समझ में? एंड देन 1 को उधर भेजेंगे तो 1/10, 100 को उधर भेजेंगे तो 100 गुना होगा 1/10 से। देखो अब इसको सॉल्व करना बाकी है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा निकल के, देखो कुछ इस तरीके से, इस 1 को उधर भेजो तो r/100 बराबर हो चुका है 11/10 में से जब 1 घटेगा तो 10 एलसीएम, 11 में से 10 गए तो बचा 1/10, और इस 100 को उधर भेजोगे तो r बराबर आ जाएगा 10%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तरीका समझ में आया सभी को? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तो था पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको और भी आसान तरीके से बता देता हूं। प्रिंसिपल थे 10,000, उसका क्यूब करने पर हो गया 10,000 रुपए से सीधा हमारे पास ब्याज आ चुका है कितना, 10,000 रुपए से सीधा ब्याज आ चुका है, सॉरी सीधा अमाउंट हो चुका है 13,310 रुपए। टाइम 3 साल है, 3 साल का गैप है यहां पर। 3 साल के गैप में जब मैं रेशियो निकालूंगा तो रेशियो आएगा 1000 से 1331 रुपए। ये हमारे पास निकल के आया है 3 साल बाद, 1000 यूनिट से 1331 यूनिट, ये 3 साल बाद। तो 1 साल में कितना है, तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट लेने के लिए यहाँ क्यूब, यहाँ भी क्यूब, तो 1 साल बाद धन हो जाएगा 10 से 11। 1 साल बाद 10 से 11 मतलब ब्याज कितना आया, ब्याज आया 1 किस पर, 10 पर, तो 1/10 गुना में मैं 100 कर दूंगा, इसका मतलब रेट निकल के आएगी 10%। सीधा ही सोल्व कर लिया हम लोगों ने। 11 में से 10 तो वैसे ही घटना था, जो 1 आया किस पर आया, 10 पर, कितना परसेंट गुना 100, 10% आंसर। तो टाइम आपके पास समझ गए होंगे सारे के सारे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर टाइम 3 साल है तो क्यूब रूट करेंगे, 2 साल है तो भाई 2 उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 साल है 4 उधर जाके फोर्थ रूट हो जाएगा। हो गया ना शॉर्ट में। एक और क्वेश्चन लेता हूं जिससे तुम और अच्छे से समझ जाओ। देखो प्रिंसिपल है आपकी बार क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं, देखो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है, प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, बोलेंगे प्रिंसिपल कितने हैं, 16,000 रुपए। टाइम कितने साल है, टाइम 2 साल है। अमाउंट कितना हो रहा है, 2 साल में बढ़कर 17,640 रुपए हो जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ब्याज की दर बताइए। ROI का मतलब है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना हो रही है। टाइम आपके पास 2 साल है, 16,000 17,640 हो गए हैं। तो मैंने कहा 16,000 से कोई धन 17,640 रुपए हो जाते हैं, तो जितना हो सके रेशियो ले लो आप लोग, 0 से 0 कैंसिल। 4 का भाग यहाँ 400 बार, 4 चौक 16, 4 का भाग यहां गया 441, 4 चौक 16, 4 16, 4 एकम 4, और ये 2 साल में हुआ है। कितने साल में हुआ है बोलो, 2 साल का रेशियो है। और 1 साल के लिए आने के लिए मैंने क्या बताया, अभी स्क्वायर रूट ले लो इनका। तो स्क्वायर रूट 400 किसका होता है, 20 का, 441 21 का, तो धन हो गया 20 से 21, कितना ब्याज आया, 1 किस पर, 20 पर, कितना परसेंट गुना में 100, तो 20 पंजे 100 मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ तुम्हें यहां तक की भाषा क्लियर हुई जो समझाई है मैंने अभी तक? बेटा अच्छे से चीजें समझ में आ जानी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे।
क्लियर तो हो गया ना सभी को जो मैंने बताया? हाँ या ना रिप्लाई जरूर दे देना सभी के सभी जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। एक और लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंसिपल ले लिया, जैसे सपोज करो 4,900 रुपए प्रिंसिपल के ले लिए, 2 साल में प्रिंसिपल हो जाता है बढ़कर 6,400 रुपए। क्वेश्चन में कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। और मैंने अभी अभी आपको समझाया कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तुरंत बताओ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि 4,900 2 साल में 6,400 हो जाता है। तो मैंने आपको कहा 2 साल में हुआ है ना, टाइम को देखना है, रेशियो लो तुरंत। 49 से 64 रुपए हो गए, 49 से 64 2 साल, तो टाइम 2 साल है तो स्क्वायर रूट ले लो, मतलब धन था 7, 7 से हो गया है 8। कहने का मतलब ब्याज आया है 1 रुपए। भाई 49 का रूट 7, 64 का रूट 8, तो धन आया है 1 रुपए किस पर? 7 पर, तो 1/7 गुणा में 100 आंसर आ जाएगा 14 से ही 2/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये लो, ज्यादा सोचा ही नहीं है, क्वेश्चन को तुरंत खत्म कर देंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब, अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, प्रिंसिपल और अमाउंट नहीं देता है, क्वेश्चन ऐसे बोल जाता है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times in 3 years, becomes 8 times in 3 years at the rate of compound interest, find the rate of compound interest। क्वेश्चन में ऐसे बोला गया कि कोई धनराशि 3 साल में स्वयं की 8 गुना हो जाती है। अब 3 साल का समय लगा, कोई धनराशि 1 थी, 1 से 8 रुपए हो गई, और वो भी 3 साल में। टाइम कितना साल लगा है बोलो? 3 साल में वो 8 गुना हो गई। तो क्वेश्चन में रेट पूछ ली, रेट बताओ कितनी होगी, रेट निकालिए। अब आपके पास रेशियो खुद ही दे दिया उसने यार, 1 रुपए से 8 रुपए हो गए 3 साल में, खुद ही कर दिया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। अब सॉरी, सीधा ही रेशियो दे दिया। आपकी बात निकालना ही नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में रेट हम लोग रेशियो निकाल रहे थे, तो सीधा क्यूब रूट निकालो। 1 का क्यूब रूट बताओ, तो आपको सर 1, और इस 8 का क्यूब रूट बताओ, 8 का क्यूब रूट कितना होता है? तो 8 होता है 2 का। तो बताओ 1 से 2, मतलब आपको ब्याज आया 1 रुपए किस पर? इस 1 पर आया है, कितना परसेंट? गुना में 100, आंसर आएगा 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। अरे आया कि नहीं आया सभी को समझ में? क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए सभी को, जो मैं पॉइंट समझाने जा रहा हूं। क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन ऐसे बना, कोई धन स्वयं का 2.25 गुना हो जाता है। अरे भैया हिंदी में ऐसे लिख सकता है वो, 2.25 गुना हो जाता है स्वयं का 2.25 गुना। अब जिस विद्यार्थी को ये समझ में ही नहीं आता है 2.25 गुना है क्या, वो क्या क्वेश्चन को सोल्व करेगा? समझ ही नहीं पाएगा पॉइंट। 2.25 गुना का मतलब ये होता है 2.25 टाइम्स हो गया 2.25 गुना। अब 2.25 गुना का मतलब क्या होता है कि 1 से 2.25 गुना कितने साल में? ये भी बोल दिया, इन 2 साल में, 2 वर्षों में। कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना, सम ऑफ मनी बिकम 2.25 टाइम्स इन 2 years, ऐसे क्वेश्चन बोल दिया। तो थोड़ी इंग्लिश भी देख लेना, इंग्लिश में ऐसा भी आ सकता है, लिखा हुआ आ रहा है सभी को समझ में? अब 1 से 2.25 गुना हो गया, तो आप इस डेसिमल को हटाओगे, रेशियो यहां ले लो, 25 से आप लोग डिवाइड कर सकते हो, 25 चौके 100, 25 नम में 225, मतलब रेशियो आ चुका है 4:9। कितने साल में? 2 साल में। तुरंत स्क्वायर रूट लो, 4 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट, 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, मतलब 2 से 3, ब्याज आया है 1 किस पर? 2 पर, गुणा में 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी 50%। तो ये था हमारा एक और टाइप आज का। अब ये बताइए, क्या आज तुमको बातें समझाइए, क्या समझ में आई है सभी को? समझ में आ गई हो तो बिल्कुल सभी दोस्तों को बताना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवा देना आप लोग, और नहीं तो खुद तो पढ़ते ही रहना यार। समझ में आ रहा है? कंटिन्यू स्टडी करते रहें, मैं पीडीएफ डालता रहूंगा, उन चीज़ों को समझते रहें, ठीक है ना? विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।